फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना और आप कैसे हैं ये भी मुझे बताना। और अब हमारी जो टेक्सटाइल की टर्मिनोलॉजी थी वो कंप्लीट हो गई है 2 वीडियोस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं फाइबर तंतु के बारे में आपको बताऊंगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आइएगा, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई क्या है? तो रेशा है। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की अवस्था कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी हैं ये? नग्न अवस्था, शिकार की अवस्था, कृषि की अवस्था, सामाजिक अवस्था और आधुनिक अवस्था। नग्न अवस्था में जो रेशों का ज्ञान नहीं था, जैसे वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नग्न अवस्था जो है इसमें जो व्यक्ति था वो नंगा ही रहता था, है ना। नग्न अवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पेड़, छाल और पत्तों से वह अपने शरीर को ढांपता था। कौन? आदि मानव। शिकार की अवस्था, शिकार की अवस्था में वह जानवरों का मांस खाता था और जानवरों की खाल का यूज़ करते थे शरीर को ढकने के लिए। कृषि की अवस्था में क्या हुआ? खेती करना सीख गए, जिसमें इन्होंने चिड़िया के घोंसले को देखा और ये देखा कि भूस से और तिनके से कितना सुंदर घोंसला बनाया है। इसी प्रकार हम भी वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। तो कृषि की अवस्था में प्रकृति रेशों का निर्माण किया गया। सामाजिक अवस्था, इसमें समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था, मतलब जातियों का 4 का निर्माण हुआ था, जिसमें ये जातियों के अनुसार वस्त्रों का यूज़ करने लगे। आधुनिक अवस्था, आधुनिक अवस्था को वैज्ञानिक युग से जानते हैं। यहाँ से मशीनीकरण की शुरुआत हुई, इसको मशीनीकरण का युग भी कहते हैं। इसी युग में संश्लेषित रेशों का निर्माण हुआ, केमिकल रेशों से बने वस्त्रों का निर्माण होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वस्त्र की मूल उत्पत्ति के सिद्धांत कितने हैं? तो सिद्धांत हैं 4 और अवस्थाएं जो हैं वो है 5। अब ये 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? लज्जाशीलता सिद्धांत, अलज्जाशीलता सिद्धांत और सुरक्षा का सिद्धांत, सजावट का सिद्धांत। करघे से उतरे हुए कपड़े को क्या कहते हैं? तो ग्रे गुड्स के नाम से जानते हैं इसको। रेशे की संरचना कैसी होती है? तो आइएगा हम देखते हैं कि रेशे की संरचना कैसी होती है। तो भिन्न भिन्न रेशों की संरचनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ रेशे चपटे होते हैं तो कुछ खोखली नली के समान, तो कुछ रेशे त्रिकोण, जबकि कुछ रेशे गोल होते हैं। रेशे की बाह्य संरचना कैसी होती है? तो रेशे की जो लंबाई है, व्यास है, अनुप्रस्थ, कांट आकार, सतह की बनावट, ऐंठन आदि से रेशे की बाह्य संरचना का क्या होता है? ज्ञान होता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रेशे का वर्गीकरण। तो रेशे का जो वर्गीकरण है, रेशे का वर्गीकरण हम 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो लंबाई के आधार पर पढ़ते हैं और एक हम स्रोत के आधार पर पढ़ते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबाई के आधार पर रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट रेशे और स्टेपल रेशे। इसको मैं पढ़ाऊँगी स्रोत के आधार पर। अभी हम फिलहाल छोड़ देते हैं कि इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं, फिलहाल हम लंबाई के आधार पर पढ़ते हैं। लंबाई के आधार पर रेशे मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, फिलामेंट रेशा होता है और स्टेपल रेशा होता है। फिलामेंट रेशे को हम क्या कहते हैं? दीर्घकार कहते हैं। ये अनिश्चित लंबाई वाले होते हैं, लंबा रेशा होता है। कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं, ये सारे जितने भी होते हैं, ये जो होते हैं फिलामेंट्स रेशे जो होते हैं वो कृत्रिम जगत के होते हैं। लेकिन प्राकृतिक जगत का एक ऐसा रेशा होता है जो फिलामेंट होता है, उसका नाम है रेशम, और फिलामेंट को हम मीटर में मापते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेपल रेशा। अब स्टेपल रेशा क्या होता है? स्टेपल रेशा को हम लघु आकार का रेशा भी कहते हैं, छोटे रेशे भी कहते हैं इसको, स्टेपल रेशे को। और प्राकृतिक जगत के सारे रेशे जो होते हैं वो स्टेपल रेशे होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। और एक को कौन सा छोड़कर? जो रेशम का होता है। स्टेपल रेशे को इंच में मापा जाता है या सेंटीमीटर में। इसका जो सिंबल होता है, जो मैंने ये बना रखे हैं, देखिएगा, ये ऐसा इसका साइन होता है। इसकी जो लंबाई है, इनकी जो लंबाई होती है इन रेशों की, वो 3/4 से 18 इंच होती है। अब फिलामेंट्स का भी देखो आता है कि फिलामेंट्स रेशे भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनो फिलामेंट्स रेशे और मल्टी फिलामेंट्स रेशे। मोनो का जैसे मोनो हमने पढ़ाई है, मोनो हमने किस में पढ़ा है? देखिएगा, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे तो उसमें मोनोसैकेराइड पढ़ा था। तो मोनो यानी कि मोनो का अर्थ होता है एक,
एक फाइबर से बना होता है, एक रेशिए कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमें सिल्क लेना है तो सिल्क प्लस सिल्क तो सिल्क ही बनेगा। मल्टी फिलामेंट्स में बहुरेशीय रेशा ये कहलाता है मल्टी का। ये 2 या 2 से अधिक रेशों को मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि देखिएगा सिल्क प्लस रेयान मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब फिलामेंट लहरदार व चिकना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमने ये पढ़ा है क्या, रेशों का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं 5 मिनट से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ इश्यूज़ नेटवर्क का है। और इतना ही काफ़ी है, आप इसको लर्न कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा। कल को हम पढ़ेंगे स्रोतों के आधार पर रेशों का वर्गीकरण, क्योंकि फिलामेंट और स्टेपल से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये ज़रूरी था पढ़ना। अब गाइस हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं, कभी भी कोई भी वैकेंसी आ सकती है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, कुछ भी देखिएगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें मतलब क्या करना है। होम साइंस वाले स्टूडेंट तो होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी हैं मतलब वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारा सभी स्टूडेंट्स का, जो भी गाइस हैं, उनका टारगेट होता है नेट। तो नेट में हम फर्स्ट पेपर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उस पे ज़्यादा फोकस होता है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा थोड़ा हम इसको भी पढ़ें, जो फर्स्ट हमारा इसका पेपर है। तो फ़िलहाल मैं थ्योरी तो आपको नहीं कराऊंगी, और हमें बस वो क्लियर ही करना होता है पेपर, तो मैं उसके क्वेश्चंस ही कराऊंगी। आप उनको बस रिवाइज करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। जैसे आपने देखा होगा कि जब बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, जब चींटी बार बार चढ़ती है उतर जाती है, बार बार चढ़ती है उतर जाती है, और एक बार वह चढ़ जाती है। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उसका भी पढ़ना है। अब देखिएगा एलटी का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके लिए हमें जीएस भी पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको जीएस के भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी बीच बीच में। तो ये नहीं सोचिएगा कि अभी तो ये टेक्सटाइल पढ़ा रही थी तो बीच में ही फर्स्ट पेपर कहाँ से आ गया है। और संडे को रखूँगी मैं छुट्टी। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे हम पढ़ेंगे होम साइंस, यानी कि टेक्सटाइल को पहले कंप्लीट करेंगे, और फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी थर्सडे फ्राइडे हम पढ़ेंगे क्या, नेट फर्स्ट पेपर को, और सैटरडे हम पढ़ा करेंगे जीएस के क्वेश्चंस को, क्योंकि जीएस का मतलब पूछा ही जाता है, नॉर्मल है ये, हमें जीएस भी होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी 3 क्लास, और आप फ्री में पढ़िएगा, और मैं मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको मंडे में मिलती हूँ, मंडे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। अब ये जो मैं वीडियो है सैटरडे इवनिंग को बना रही हूँ, अब पता नहीं कब तक अपलोड होगी, संडे तक मिलेगी आपको। तो संडे में मुझे मतलब स्टडी का वर्क है कि मुझे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिएगा। बस संडे को मैं ऑफ रखूँगी, और अदर्स डे मैं आपको एक वीडियो हमेशा प्रोवाइड कराऊँगी, अगर कोई नेटवर्क इशू नहीं होता है तब। थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।